लोग घास करने, पूरे गांव भंस जाएगा। कैसे जलावन जलाएंगे, कैसे घास करेंगे, कैसे बसेंगे, कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा, वो पूरा भंस जाएगा तो मिलेगा नहीं। कुछ नहीं दिया है हम लोग का सरकार, कहीं ख्याल नहीं, कोई चीज का ख्याल नहीं। अब भसिए चाहे डूबिए चाहे कुछ होइए, वो कोई ख्याल नहीं हमें। इसको आप लोग संभालिएगा ना, हैं? आप लोग यहाँ पे आए हैं करने के लिए, तो आप करिए तब ना। हमरा का कटंती पर को सुधार करते आरो की करते चंदा देवी जखनी पानी कम चले तो करती है तो बढ़िया से अथी होती है। अब यो को बतना चाहिए अपना शुरू कर, बहुत राशन मिलते हैं राशन। पिछले साल भी मैं भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत आने वाले कटाव वाले क्षेत्र पर एक रिपोर्टिंग की थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने उस रिपोर्टिंग को सराहा भी था और शायद सरकार ने संज्ञान लेते हुए उस पर कार्य भी किया था। लेकिन इस बार जो आपदा प्रबंधन की तरफ से बाढ़ अवधि की घोषणा की गई है वो 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रखी गई है। यानी इस बीच में जो इलाके बाढ़ कटाव में आते हैं वहाँ पर मिट्टी कटाव और कटाव विरोधी जो भी कार्य होने हैं वो आपदा प्रबंधन की तरफ से समुचित तरीके से करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। हमने देखा था कि 17 जून में गोपालगंज में जिस तरह से वो प्रत्याशित तरीके से गंडक नदी में बाढ़ आ गई थी, तो उसमें विभाग को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन जरा इस बात को समझिए, ये तस्वीरें देख करके कि सरकार की घोषणा क्या जमीनी रूप से उतर पाई है। जो सबौर इलाका का ये बाढ़ कटाव क्षेत्र है, जिसमें रजंदीपुर और बाबूपुर, संत नगर, तमाम वो इलाके हैं जहां से हर बार गंगा में लगभग सैकड़ों एकड़ से अधिक जमीन विलीन हो जाती है। हालांकि सरकार के दावे कुछ और कहते हैं, लेकिन जो इससे प्रभावित होती है हर साल जनता, उसके दावे कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं कैमरे में ना आने की शर्त पर कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, माफ कीजिएगा, जो स्थानीय सांसद है अजय मंडल, वो कहते हैं कि गंगा और कोसी के कटाव को किसने रोका। लेकिन इस बात को समझिए, जब इस तरह के सांसद की मुंह की बोली इस तरह की निकलेगी तो जनता उस पर कितना भरोसा करेगी। तस्वीरें आप देखिए, ये इलाका रजंदीपुर का इलाका है और देखिए कितना भीषण कटाव है अभी। और जो गंगा में लगातार जो धारा आप देख रहे हैं, प्रभाव वो बढ़ता जा रहा है और 10-15 दिनों में गंगा जो है वो काफी उफान पर होगी। यानी ये कह सकते हैं जो कटाव का जो रेशियो होगा वो काफी तेज होगा। आप ये समझिए, ये जो खाई आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई पर्वत है, तुर्की का कोई पर्वत है जो सीढ़ीनुमा पर्वत है, लेकिन ये दरअसल पर्वत नहीं है, ये कटाव का क्षेत्र है और ये जमीन यहाँ से अब धंसने की कगार पर लगी हुई है। हालांकि ये जोखिम भरा कदम हमने भी उठाया है रिपोर्टिंग करके। मैं एक नाव पर खड़ा हूँ और गंगा के किनारे ही ये नाव है। आप देखें तस्वीरों में कि समझिए कि जो सरकार ने घोषणाएं की है उस घोषणा का असर यहाँ पर कितना दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर फ्लड फाइटिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि क्या सरकार के दो तरफा मापदंड क्यों तय हुए हैं? क्या यहाँ पर हर साल जो लोग प्रभावित होते हैं बाढ़ से, उनके दुख और तकलीफ को यहाँ की प्रशासन नहीं सुनना चाहती है? आप तस्वीरों से सहज अंदाजा लगाइए कि घोषणाएं केवल कागजों पर होती है, जमीनी रूप से नहीं होती है। हमारे रिपोर्ट से शायद प्रशासन अगर संज्ञान ले पाए तो यहाँ के लोगों का दुख दर्द कुछ हल्का करिए। यहाँ पर कटाव के जो काम होते हैं उस पर कटाव निरोधी कार्य करके या फिर जो भी समस्याएं लोगों की है तत्काल कटाव को रोकने को लेकर के यहाँ के जिलाधिकारी से तमाम जो इस विभाग के अधिकारी हैं उसको देखें और इस कटाव को रोकने की कोशिश करें। चूंकि लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शासन और प्रशासन के सौतेले व्यवहार से इस क्षेत्र के लोग कितने प्रभावित होते रहेंगे। सवाल यह है कि जब बाढ़ यहाँ पर आएगी तो इन लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। जब पूरा फ्लड इस इलाके में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है बाढ़, तो ये लोग अपने माल जाल के साथ जो बगल में अंचल है वहाँ पर ये लोग अपनी जिंदगी विस्थापित रूप में उससे गुजारते हैं। अस्थायी रूप से इसका कुछ भी निदान नहीं हो पाता है। उत्तर बिहार का इलाका बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है, लेकिन भागलपुर जिले का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला इलाका है वो प्रखंड है सबौर अंचल। हालांकि कई इलाके आते हैं, लेकिन सबौर अंचल का जो इलाका है वो काफ़ी प्रभावित होता है, चूँकि ये इलाका गंगा से सीधा सटा हुआ है। और जानकार ये भी कहते हैं कि गंगा में अनेकों नदियों का समागम है, नेपाल से भी पानियाँ इसमें आती है और यहाँ से फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस वीडियो को आप संज्ञान में लीजिए और इस पर कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।